स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हरिभक्ति चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को। जय श्री स्वामी समर्थ। दोस्तों, अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ के जीवन पर आधारित ये वीडियो बहुत ही कम और सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्राचीन काल से आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वतगिरी में करदल वन के एकांतवास में एक महात्मा समाधि लीन है। उनके दिव्य शरीर पर लता मिट्टी आदि सब जम गए। एक लकड़हरे ने लकड़ी तोड़ने के हेतु से उस लकड़ी पर प्रहार किया। वो घाव समाधि में लीन उस महात्मा के जांघ पर बैठ गया। खून बहने लगा। लकड़हारा भयभीत हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब तक उस महात्मा योगी की समाधि भंग हो चुकी थी। उस दैवी योगी ने उस लकड़हारे को अभयदान दिया। तपस्या को विराम देकर यहीं से वो दैवी अवतारी लोक कल्याण हेतु विश्व कल्याण के लिए भ्रमण पर निकले और यही है वो श्री भगवान दत्त अवतारी सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ। स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता और ना ही कभी स्वामी के श्रीमुख से इसका जिक्र हुआ। इसीलिए इनका प्रकट दिन मनाते हैं। गाणगापुर के श्री नृसिंह सरस्वती यही स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं ही नृसिंह भान श्री शैल के करदल वन से आया हूँ, ये स्वामी के उद्गार। श्री शैल पर्वतगिरी से बाहर आकर श्री स्वामी समर्थ ने कौन कौन से स्थान को भेंट दी ये इतिहास को ज्ञात नहीं, किंतु श्री स्वामी के कथनों से बार बार जिसका उल्लेख हुआ है उनके आधार पर कहा जाता है कि स्वामी पहले श्री क्षेत्र काशी गए, उसके पश्चात उत्तर भारत के ही विविध तीर्थ क्षेत्र से भ्रमण करते रहे। कहा जाता है श्री स्वामी समर्थ प्रथम शोलापुर जिले में मंगलवेढ़ा गांव है, वहां प्रकट हुए। उसके पश्चात पंढरपुर, मोहोळ, शोलापुर को भ्रमण करते करते अक्कलकोट पधारे। दीर्घकाल तक श्री क्षेत्र अक्कलकोट में वटवृक्ष के नीचे स्वामी वास करते रहे, इसीलिए इन्हें वटवृक्ष स्वामी भी संबोधते हैं। श्री स्वामी ने समाज को यही शिक्षा दी, यही सिखाया है कि किसी साधक को आत्म साक्षात्कार करना है तो उसे सद्गुरु के शरण आने की आवश्यकता है। ऐसे गुरु का साक्षात्कार हुआ तो निरंतर उसका चिंतन आराधना करनी चाहिए। अपने गुरु के श्रीमुख से निकले हुए हर एक अक्षर को मंत्र स्वरूप मानकर अंतःकरण से ग्रहण करना चाहिए। ऐसी गुरु सेवा अंत में मोक्ष प्राप्ति करवाती है। किसी का भी हाथ का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए जो हर पल विषयों के चिंतन में ही लगा हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ऐसे अन्न को त्यागना ही उचित है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य के हाथ का बना हुआ भोजन हमारे भीतर दुष्ट प्रवृत्ति को जन्म देती है। एक ईश्वरी सब जगह विराजमान है, ऐसी भावना से मन पवित्र होगा। स्वतः कुछ कमाकर ईमानदारी से खाना चाहिए। व्यसन का त्याग करना चाहिए। जिस तरह से बीज को बोए बिना खेत स्वतः फल फूल नहीं देता, उसी तरह ज्ञानी या सद्गुरु स्वतः कभी भी ज्ञान देते नहीं फिरते। जिज्ञासुओं को ही ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके पास जाना होता है। साधना के दरमियान जो सिद्धियां प्राप्त होंगी उनका दुरुपयोग कभी भी ना करें। सभी धर्म, सभी पंथ का ध्येय केवल ईश्वर प्राप्ति का ही है, इसलिए सभी पंथ तथा धर्म वंदनीय ही है। हर सुख दुख का स्वीकार कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। केवल मूर्ति पूजा ही ध्येय नहीं होना चाहिए, तो इसका उद्देश्य वास्तविक में परमात्मा प्राप्ति है वो ही होना चाहिए। आत्म उन्नति करने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री स्वामी ने श्री बालप्पा महाराज पर अनुग्रह किया। इसके अतिरिक्त जिन्होंने उनका स्मरण किया उनको भी मार्गदर्शन कर कृपा की। अपने चिन्मय चरण पादुका से अक्कलकोट का मठ स्थापित हुआ। बालप्पा को मंत्र दीक्षा देकर उन्हें त्रयोदशाक्षरी महामूल मंत्र का उपदेश किया। बालप्पा